अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं सब। आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त और सच्चे सफ़र पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी अजीम कहानी के बारे में जानेंगे जो है तो हज़ारों साल पुरानी, लेकिन आज भी हमारे दिलों के बिल्कुल करीब है। ये एक ऐसे सफ़र की कहानी है जो सच्चे ईमान, बेपनाह मोहब्बत और हैरत अंगीज़ बहादुरी से भरी हुई है। तो क्या सब तैयार हैं? चलें जल्दी से इस एडवेंचर मैप पर नजर डालते हैं जो हमें कदम ब कदम आगे लेकर जाएगा। हम देखेंगे कि ये सफर कैसे शुरू हुआ, जमजम का कमाल का मौजिज़ा क्या था, फिर एक बहुत बड़ा इम्तिहान, काबा की तामीर और आखिर में एक मज़ेदार क्विज। तो चलें शुरू करते हैं। पहला हिस्सा सफर का आगाज, सरसब्ज वादियों से सहरा की रेत तक। कहानी शुरू होती है बहुत पहले, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। सोचें, इराक में उनका घर कितना खूबसूरत और हरा भरा था, और जब उनके यहाँ प्यारे से बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो उनकी खुशी तो बस डबल हो गई। लेकिन फिर अल्लाह का हुक्म आया और उन्हें अपना घर छोड़कर एक बहुत लंबा सफर तय करना पड़ा। वो चलते चलते एक ऐसी जगह पहुंचे जहाँ दूर दूर तक बस रेत ही रेत थी। कदीम मक्का की वो वादी इंतहाई गर्म और बिल्कुल सुनसान। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से उन्हें इस सुनसान सहरा में छोड़कर वापस जाने लगे, तो पता है बीबी हाजरा ने क्या कहा? उन्होंने इतने यकीन से कहा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो फिर अल्लाह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वाह! ज़रा सोचें, ना कोई दुकान, ना साया, ना पानी, फिर भी उनका अल्लाह पर कितना ज़बरदस्त और पक्का भरोसा था। अब जरा एक मिनट के लिए सोचें बच्चों, अगर हमें किसी अनजान या अंधेरी जगह अकेला छोड़ दिया जाए तो कितना डर लगता है ना। तो फिर बीबी हाजरा को इतनी शानदार बहादुरी किस चीज ने दी? बात दरअसल ये है कि अल्लाह पर पक्का यकीन एक ऐसी ताकत है जो बिल्कुल किसी सुपर हीरो की शील्ड या ढाल की तरह काम करती है, जो हमारे हर खौफ को दूर कर देती है। दूसरा हिस्सा, जमजम का मौजज़ा, पहाड़ियों के दरमियान दौड़। अब जरा मंजर तसव्वुर करें। सूरज आग बरसा रहा था, गर्मी शदीद थी और पानी बिल्कुल खत्म। नन्हे इस्माइल प्यास से रोने लगे। अब एक माँ अपने बच्चे को ऐसे तड़पता तो नहीं देख सकती ना, तो बीबी हाजरा पानी ढूंढने के लिए बेताबी से दौड़ पड़ी। उन्होंने सफा और मरवा नामी दो पहाड़ियों के दरमियान एक दो बार नहीं बल्कि पूरे 7 चक्कर लगाए। उनकी ये ममता भरी दौड़ इतनी खास थी कि तारीख में हमेशा के लिए अमर हो गई। और फिर एक हैरान अंगेज मौजिज़ा हुआ। जहां नन्हे इस्माइल अपने छोटे छोटे पांव रेत पर रगड़ रहे थे, बिल्कुल उसी जगह से ठंडा, मीठा और साफ पानी उबलने लगा। चलचलाती धूप और गर्म सहरा में वो पानी किसी बहुत बड़ी नेमत से कम नहीं था। बीबी हाजरा ने जल्दी से पानी को रोका और पुकारा, जमजम, जिसका मतलब है रुक जा, रुक जा। वैसे क्या कभी किसी ने जमजम का वो ठंडा ठंडा मीठा पानी पिया है? सोचने की बात है कि हजारों साल गुजर गए, लेकिन वो बाबरकत पानी आज भी पूरी दुनिया के लिए मौजूद है। जब भी ये पानी पिएं तो दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और ख़ास दुआएं मांगनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत बरकत है। तीसरा हिस्सा, ईमान का एक अजीम इम्तिहान, सबसे बड़ी कुर्बानी। वक्त गुजरता गया और नन्हे इस्माइल अब बड़े होकर एक समझदार लड़के बन चुके थे। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक ख्वाब आया जो दरअसल अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा टेस्ट था। मिना के मैदान में शैतान ने इस खानदान के जहन में बुरे वसवसे डालने और उन्हें बहकाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हज़रत इब्राहीम फौरन समझ गए और उन्होंने शैतान को 7 कंकरियां मारी। हज़रत इस्माइल ने भी बिल्कुल यही किया और शैतान बेचारा मुकम्मल तौर पर हार मानकर वहां से दम दबाकर भाग निकला। और जब कुर्बानी का वक्त आया तो हज़रत इस्माइल ने कितनी बहादुरी से कहा, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। अल्लाह को उनका ये यकीन इतना पसंद आया कि एक और अजीम मौजज़ा हुआ। हज़रत इस्माइल की जगह जन्नत से एक दुम्बा भेज दिया गया ताकि उसे कुर्बान किया जाए। अल्लाह ने उनकी ये शानदार कुर्बानी और गैर मामूली भरोसा कबूल फरमा लिया। और बच्चों, बिल्कुल इसी वाक़े की याद में हम ईद उल अज़हा मनाते हैं। क्या किसी को याद है कि कुर्बानी के इस बाबरकत गोश्त को किन 3 हिस्सों में बांटा जाता है? जी हाँ, ताकि गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद की जा सके। ये हमें सिखाता है कि अपनी नेमतें और खुशियों को दूसरों के साथ शेयर करना कितना ज़रूरी है। चौथा हिस्सा, अल्लाह का घर और हज, खाना काबा की तामीर। इस बड़े इम्तिहान के कुछ साल बाद बाप और बेटे की इस सुपर टीम ने मिलकर एक और बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने अपने ही हाथों से मक्का में अल्लाह का पहला घर यानी खाने काबा बनाना शुरू किया।
اور پتہ ہے اس دوران کچھ کمال کے معجزاتی پتھر بھی استعمال ہوئے۔ ایک تھا مقام ابراہیم جو بالکل کسی جادوئی ایلیویٹر یا لفٹ کی طرح اوپر نیچے ہوتا تھا، اور دوسرا تھا حجر اسود جو ڈائریکٹ جنت سے آیا ہوا ایک بے حد چمکدار پتھر تھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ تاریخ کے یہی سارے واقعات آج ہمارے حج کی بنیاد ہیں۔ حج کا سب سے پہلا سٹیپ ہے احرام۔ یہ 2 سفید بغیر سلی ہوئی چادریں ہوتی ہیں جو مرد پہنتے ہیں۔ اس کا سب سے اہم مقصد یہ ظاہر کرنا ہے کہ احرام پہننے کے بعد امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں رہتا، اللہ کے سامنے ہم سب بالکل برابر ہیں۔ اگلا مرحلہ ہوتا ہے طواف، یعنی شاندار خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانا۔ یہ گول دائرے میں گھومنا ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہی کہ ایک سچے مومن کی زندگی کا اصل سینٹر یعنی مرکز صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، بالکل اسی گھر کے گرد جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے مل کر بنایا تھا۔ پھر باری آتی ہے صحیح کی، صفا اور مروہ کی انہی پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگانا۔ یاد ہے نا بہادر بی بی ہاجرہ نے پانی کے لیے کیسی دوڑ لگائی تھی؟ اللہ کو ایک ماں کی وہ محبت بھری دوڑ اتنی پسند آئی کہ اسے ہمیشہ کے لیے ایک مقدس عبادت بنا دیا۔ تو اگر ہم حج کے ان تمام سٹیپس کو ایک ساتھ دیکھیں، پہلے احرام پہننا، کعبہ کا طواف کرنا، پہاڑیوں کے درمیان سعی کرنا، میدان عرفات میں کھڑے ہو کر دعائیں مانگنا اور آخر میں منا میں کنکریاں مارنا اور قربانی کرنا، یہ سارے مراحل دراصل ہمیں اسی شاندار تاریخی کہانی کا حصہ بنا دیتے ہیں، ہے نا حیرت انگیز؟ 5واں حصہ، فائنل ایڈونچر کوئز، اپنی معلومات کا امتحان لیجئے۔ چلیں جی، اب وقت ہے ہمارے فائنل ایڈونچر کوئز کا۔ دیکھتے ہیں کس کس نے کہانی غور سے سنی۔ ریپڈ فائر سوالات، جلدی سے سوچیں۔ حضرت اسماعیل کی اس انتہائی بہادر والدہ کا نام کیا تھا؟ اس ابلتے ہوئے ٹھنڈے معجزاتی پانی کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے وسوسے ڈالنے والے شیطان کو کس جگہ بھگایا تھا؟ اور کعبہ بناتے وقت اس جادوئی ایلیویٹر پتھر کا کیا نام تھا؟ شاباش، جلدی سے اپنے ذہن میں جواب لائیں۔ اس ساری کہانی کا سب سے بڑا سبق کیا ہے؟ نیکسٹ جن مائنڈز کے کیریکٹر بلڈنگ پروگرام کا بھی یہی مقصد ہے کہ ہم سیکھیں سچی محبت کا مطلب ہے اللہ کی بات ماننا اور اس پر پورا بھروسہ کرنا، چاہے حالات کتنے ہی مشکل یا ناممکن کیوں نہ لگیں۔ اللہ کبھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تو اگلی بار جب بھی کوئی قربانی کا جانور دیکھیں یا خانہ کعبہ کی پیاری سی تصویر سامنے آئے تو ضرور سوچیے گا کہ اس خاص خاندان کی بہادری ہمیں اللہ پر مزید بھروسہ کرنے کی کتنی زبردست ترغیب دیتی ہے۔ کیا ہم بھی ان کی طرح اللہ پر پکا یقین رکھ سکتے ہیں؟ اس بات پر ضرور غور کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔